अगर वो रिलेटेड हो तो। आप म्यूट हैं। हाँ बोलिए। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ऐसा है कि मैं बड़ा शॉर्ट में रहूंगा। ऐसा हुआ था कि ये 1972 के आसपास की बात है। ना तो शॉर्ट मैं में नहीं कहिए, डिटेल में कहिए। जी, तो क्या है कि मैं उदयपुर में ही मेरा जन्म हुआ, महाराणा प्रताप की धरती मेवाड़ और मीराबाई की भक्ति। तो क्या है कि वहाँ पे चेटक सर्कल एक जगह है जहाँ पे मैंने इनका एक केंद्र देखा था। तो मेरी सिर्फ 13-14 साल की उम्र थी, मगर ये जिज्ञासा हुई कि मैं यहाँ जाऊं। तो मैं गया, तो एक लाल बत्ती सी लगी हुई थी और एक हाँ, एक सुमित आपने पीछे कोई रेडियो लगा रखा है आपने? जी, आपके पीछे कोई रेडियो चल रहा है, उसको बंद कर दीजिए। जी 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 जी, बिल्कुल 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 ऐसा है। हरिओम हरिओम, एक मिनट। और माँ बंद हो जा भैया। हाँ जी, तो जी क्या है कि मैं गया, लाल बत्ती लगी हुई थी और मुझे बोला भाई आंखें बंद करके बैठो और शिव बाबा के बारे में सोचो। तो दिमाग मेरे में रही। फिर कहाँ गए थे आप? सॉरी मैं सुन नहीं पाई, कहाँ गए थे आप? मैं उस छोटे से हॉल में बैठा हुआ था। ये वहां पे माउंट आबू में? माउंट आबू में नहीं, माउंट आबू में बाद में गया। माउंट आबू में बाद में गया। मैं उसका किस्सा भी आपको सुना देता हूँ, थोड़ा ब्रीफ में रहूंगा मैं। अभी आप कहाँ पे गए थे? उदयपुर में? उदयपुर, जो जहां जिस शहर से मेरा ताल्लुक है, वहीं मैं बड़ा पला, सब कुछ वही किया। तो क्या है प्रीति जी, कि जब मैं वहां गया तो मुझे बोला ये लाल बत्ती। मैंने कहा ये जरा बताएंगे आप? कि नहीं नहीं, अभी शांत रहो, ये सभी ये ध्यान कर रहे हैं, आप लेट आए। तो अगले रोज गया। उन्होंने बोला कि हमारे जो लेखराज बाबा थे, उनको ऐसी ही उनके आंख से रोशनी निकली और वो जो कहने लगे वो मुरली आए। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अपने को ध्यान करना, ध्यान करो, बैठो है। तो मुरली का वो आया मामला। मैंने कहा ऐसा है कि ये जो आप सुना रही है, जैसे हम गीता पढ़ते, पहले बात तो ये कि आप राजयोग बोलते हैं, तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ? तो कुछ दिनों बाद मैंने अपने जो हमारे पास में रामद्वारा था, जहाँ पे कुछ संत रहते थे, तो मैंने उनसे पूछा कि बेटा राजयोग तो ये भगवत गीता में चैप्टर है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने राजयोग आप कहाँ से ले रहे थे? तो भगवत गीता का। मैं वो किताब ले गया। मैंने कहा आप कहीं से मुझे एक श्लोक निकाल के दिखे दीजिए जो इसका उद्गम बताती हो। तो वहां पे वो डिफीट खा गए। अब हाँ, तो बाद में ये चलने लगा है ना। तो ये जो सुमित्रा वाधवानी जो हमारी क्लास लेती थी, वो एक्चुअली क्या है कि एक एरिया ऐसे मतलब मोहल्ले से आती थी जिसका कोई अच्छा नाम काम था नहीं, तो उसको ससुराल से बाहर निकाल दी थी। तो फिर वो ये काम करने लगी। खैर ठीक है, जो भी है, मुझे उस पे नहीं जाना है। तो मैं ये जाने लगा। तो ये क्या, सर्दी का मौसम आया कुछ टाइम पहले, तो उस सेंटर के पास में क्या है, एक हॉस्पिटल बना हुआ है। तो हॉस्पिटल के फुटपाथ पे कुछ गांव के लोग बेचारे बड़े ठिठुर रहे थे। तो हम दो मित्र मेरे साथ हुआ करते थे, शरणपाल छाबड़ा और विजय श्रीमाली। तो मैंने कहा यार शरणपाल छाबड़ा, मैं तो खैर वैसे माहौल में और ऐसे हूं कि मुझे तो जेब खर्ची भी नहीं मिलती है, तुम क्या करो यार। उसने कहा ऐसा है, कंबल तो मैं इसका इंतजाम कर दूंगा, शरणपाल ने बोला। मैंने कहा यार कुछ ला दियो प्लीज। और विजय श्रीमानी बोला उसका ये भोजनालय था, शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी, सात्विक। तो उसने कहा भोजन की मैं कर देता हूँ। मैंने कहा इनको पहुंचाने की व्यवस्था मेरे हाथ में। तो मैंने पहुंचाया बेचारे को। वो ठीक बड़ा वो अच्छा महसूस करने लगे। मैंने कहा ये कि कौन लाए आपने? मैंने कहा आप ये भूल जाइए, ये बोझोगा भगवान ने भेजा इसको, आप ये रखिए, खाइए और आराम से रहिए। और आपके जो जो भी वो संबंधी बीमार हैं वो कैसे हैं? ठीक है। अब क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि आप रहते कहाँ बाबूजी? मैंने कहा मैं कहीं नहीं रहता हूँ, मैं बाबूजी लायक नहीं हूँ, मैं छोटा आदमी हूँ,
बच्चा हूँ आपका, तो आप स्वीकार। तो उन्होंने मुझे देखा, तो वहीं से नजर आता था वो जो फर्स्ट फ्लोर पे था, तो जिस सीढ़ी से चढ़ा तो उस सीढ़ी से वो एक रोज मेरे पीछे पीछे आए कि शायद ये इनके यहीं रहते। तो सर वो जैसे ही आए, उस हॉल में एंटर हुए, तो वो सुमित्रा वाधवानी बड़ी गुस्से हो गई। मैंने कहा बहन जी, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है, ये धन्यवाद देने के लिए आए, आई समझ में। क्योंकि क्यों, आपने क्या किया इसका? मैंने कहा ये किया है। मैंने कहा, पहली बार मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा आप ये जो ये करते हैं, ये ब्रह्मा कुमारी ये जो करते हैं, जन कल्याण के लिए इन्होंने कौन सा काम किया, ये बताइए। हैं, कई दूर के गांव में स्कूल खोले हैं। इन्होंने परोपकार का तो कोई भी लक्ष्य नहीं रखा है, परोपकार नहीं बस करते, ये तो बस खाली अपना बस प्रमोशन करते हैं। जी 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 जी। तो क्या है कि वो भी इसमें नील, मैंने कहा कई जहां पे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, जिनको मुसीबत है, आपने कई स्कूल खोले हैं, कई वृद्ध लोगों के लिए वृद्धाश्रम खोले हैं, कई हॉस्पिटल खोले हैं, तुम किस काम के, ये बताइए। अब क्या हुआ कि मेरी उम्र थोड़ी बड़ी हुई, तो इस सुमित्रा वाधवानी की एक सिस्टर थी, है ना, तो वो और हम दोस्त हो गए। अब पिकनिक बनाने जाना, कहीं रहना भी फ्री में है, तो हम कहा है वहां माउंट आबू ठहरे, हमारा उदयपुर से 150 किलोमीटर, वहां ठहरे, वहां किया जो कुछ भी होना था वो हुआ। परंतु मैंने आसपास में ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो वहां साफ सफाई करने वाला एक लड़का आता था, लड़की और होते भी आती थी वो गली में। मैंने कहा भाई ये तुम दिन भर या काम करते हो, तुम्हें भोजन देते या नहीं देते? कि साहब एक बार कहाँ बताइए, भोजन। सुमित्रा वाधवा की बहन जो थी वो समर्पित थी, माउंट आबू में जब आप गए वो समर्पित थी वो सेंटर कहती पे? थी मैं समर्पित हूँ, है, अच्छा, मगर आपके क्या हाँ, उसके साथ इंटीमेट रिलेशनशिप थी? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, तो वो तो वो पैसे पे, वो तो कहती है कि मैं ब्रह्म कुमारी हूँ, तो फिर वो कैसे रिलेशनशिप रख रही है बाहर? तो सुनिए तो सही, सुनिए तो सही आप। तो मेरे भी दिमाग में ये हुआ, तो मैंने वो जो सुमित्रा की छोटी बहन जो थी, ये रजनी, उससे पूछा। मैंने कहा भाई ये कुछ, कि नहीं ये सारे तरीके मैं जानती हूँ, तुम चुप रहो, वहां हम घूमने भी जाएंगे, सब कुछ है, बस रात को वहीं आके सोना है, तो ये सब हो जाएगा, तुम मेरे पीछे पीछे चलो। मैंने कहा भाई चलो। तो अगले रोज 2-3 दिन मैंने देखा वो साफ सफाई करने वाला आए। तो मैंने कहा भाई तुम दिन भर या काम करते हो या भोजन वगैरह होता है, तुम्हें खाने पीने की क्या व्यवस्था है? कि भाई हम तो हमारी जो रोटी लुकी सुकी हम साथ में लेके आते। तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ। तो उन्होंने, अब बेचारों ने छोटी सी वो जो था उनका, जो वो था, ये क्या नाम, एक एक कपड़े का टुकड़ा जिसमें कोई 2-4 रोटी, जिसमें एक दो प्याज और हरी मिर्चें डाल के, साहब यही हमारा भोजन है। मेरे को काटो तो खून नहीं। मैंने कहा ये क्या है? मेरे को जब से कुछ होने लगा, मैंने कहा ये बहुत बड़ा गड़बड़ हो रहा है। मैंने कहा एक बताइए कचरे में क्या क्या मिलता है? तो उसने कहा साहब आपको क्या बताएं। तो उनके मुंह से भी थोड़ी वो दया कि आप मेरे साथ चलो। तो वहां कचरा पात्र था बड़ा सारा, जहां ला के इकट्ठा करते थे, वहां से म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी में वो लोड करते थे। अच्छा, माउंट आबू एक ऐसी जगह का, वहां कोई जमीन खरीद नहीं सकता है ना, वो सभी जिनके हो गई वो हो गई। और मैं क्या राजपूत स्कूल में पढ़ा हुआ हूं, तो मेरा संबंध बीकानेर हाउस से था, यानी कि जो पैलेस था बीकानेर हिजाइनेस का, वहां मेरा आना जाना था। तो उन्होंने कहा हाँ भाई ये क्या है कि खरीद फरोख्त यहाँ पे नहीं होती है, और जिनके है उन्हीं के है। और इनका जो ये अड्डा है, एक्चुअली यहाँ पे एक मकान हुआ करता था, तो इस मकान को गिरा करके इन्होंने अपना कुछ ये म्यूजियम वगैरह बनाया ब्रह्मा कुमारी वालों ने, और इसकी परमिशन बड़ी मुश्किल से मिली है, और उसी एरिया में है, उस एरिया से बाहर नहीं निकले। मैंने कहा ठीक बात है। फिर मेरे वो सफाई वाले आए, तो उन्होंने, साहब आप आइए मैं बताता हूँ। अब उसने जो निकाला, मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ पे जो भी सुन रहा होगा आप भी सुन रहे हैं, मगर हम वयस्क हैं, कह सकते हैं। इतने सारे कंडोम दिखाए उसने कि आपको मैं कह नहीं सकता हूं कि ये क्रियाक्रम होता है साहब। अरे मैंने कहा तेरा बड़ा हो। तो इसी चक्कर में क्या है, अच्छा मुझे क्या एक जिज्ञासा थी मेरे दिल में कि किसी इस संस्था से जुड़ूं मैं, जहां मुझे मेरा जीवन ठीक करने के लिए कोई गाइडलाइन मिल सके।
तो मेरे उदयपुर का दुर्भाग्य ये है कि ऐसी कोई आश्रम है न संस्था है वहां पे, न तो चिन्मय मिशन है न रामाकृष्णा मिशन है। रामाकृष्णा मिशन में भी मैंने 1977 में जाकर के मैंने दीक्षा ली, बड़ी मुश्किल से। खैर वो बात एक अलग रही। तो उसके बाद मेरे को ये रही, तो मैं इनसे लगा रहा, मैंने कहा इसकी अंदर जड़ों तक जाना है ना। अब क्या हुआ कि भगवान की दया से मैं इंग्लिश डिबेटर था तो ठीक थी, तो वहां पे कुछ फॉरेनर भी आते थे, तो मैंने उनसे बात करना शुरू किया। आप यकीन करें या ना करें, वो फॉरेनर जो है वहां पे कुछ लेके कुछ समय के लिए गायब होते और कुछ समय बाद वापस आ जाते। कहाँ जाते किसी को मालूम नहीं। एक रोज मैंने किसी को पीछे लगाया, क्योंकि मेरे को तो पहचानते थे। उन्होंने कहा एक पर्टिकुलर पॉइंट है, वहां जाते हैं तो ये क्या है, कुछ पुड़िया में कुछ निकाल निकाल कर देते हैं और फटाफट पैसे जेब में रखते हैं। मैंने मतलब दिमाग लगाया, हाँ, तो मेरे को बहुत टाइम तक समझ में नहीं आया है क्या। मैंने कहा क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो दूर से मैं खड़ा रहा, तो एक रोज क्या होगा, जिसके पांव सीधे पड़ते नहीं, जैसे कोई शराब पी रखी और पांव उसके डगमगा रहे, वैसे था। मैंने कहा ये ड्रग का ही मामला है भैया, है ना। तो ऐसे भी कार्यक्रम मैंने देखे हैं। फिर मेरी किस्मत मुझे यहाँ फ्रांस में लाई, तो यहाँ पे कोई था नहीं, तो यहाँ पे फिर रुद बार नाम की एक जगह है इसी शहर में, स्ट्रासबुर्ग में। तो वहां पे एक सेंटर था। अब सेंटर क्या बताऊं आपको मैं, एक्चुअली किसी के घर में ड्राइंग रूम बड़ा था, तो वहां पे वो कुछ लाइट वाइट लगा करके साधन बना रखा। तो वहां जाके मेरे को क्या है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना था कि भाई 5:30-6 बजे उठ जाए, ना धो करके चलो कुछ है जो ये आध्यात्मिक कार्यक्रम हो जाए अपना। तो इतनी ब्रेन वॉशिंग, है ना, इतनी ब्रेन वॉशिंग कि मेरा दिमाग खराब हो गया। मेरे पास मेरे हाथ में ये थी, ये अपने जो ये क्या बोलते हैं, आदि शंकराचार्य की जी गंगा लहरी थी, जो मैंने कहा मेरे को समय मिला तो मैं वही पढ़ूंगा बैठ के। तो उन्होंने देखा ये क्या है, तो फिर मैंने कहा ये वो है। तो कहा नहीं, हम जो ब्रह्मा कुमारी वाले हैं ना, वो मुरली के अलावा कुछ नहीं पढ़ते। और मैंने कहा मारा रे, ये कौन सा तरीका है ब्रेन वॉश करने का, ये कौन सा तरीका है कैद करने का। फिर भी मैंने चाहा, उसमें 3-4 को तो मैंने ब्रह्मा कुमारी छुड़वा दिया, है ना। सर 2-4 लोग थे, उनका कुछ पता नहीं लेना देना होगा, माउंट आबू आते जाते रहते थे, करते थे। अब कई दिनों से वो सेंटर भी बंद हो गया, जो कुछ भी है। और अभी जहां तक मेरा नॉलेज है, ईस्ट यूरोप और वेस्ट यूरोप में कहीं भी ब्रह्मा कुमारी का एक्टिव सेंटर नहीं मिल रहा है ना। मिल जाए तो मैं उनको पेट में घुस के फिर मीठी बात करके उनसे बात निकालूं कि भैया क्या बात है ना। मेरे को मुरली नहीं सुनाई दे रही, मुझे बड़ी याद आ रही, कुछ करो ना, है ना। तो उनके अंदर से कुछ बातें नजर आए। अब क्या है कि जिन फॉरेनर से वो देखा, तो वो थोड़े दिनों बाद शादीशुदा हो गए। मैंने कहा भाई ये कैसे, कि भाई ये फलानी है, मेरा नाम मार्क है, इसका नाम ब्रिजित है ना। इनको क्या है कि हम इसी प्लेटफॉर्म पे मिले थे, और मिलने के बाद करीब आए और उनके जो अपने शादी कर ली। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा किया। मैंने कहा उसको समझाया, मैंने कहा देख, इस सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, श्रृंगी ऋषि हुए, इनके मैंने उदाहरण दिए। मैंने कहा ये महर्षि ऋषि मुनि ये गृहस्थी भी हुआ करते थे। उसने कहा अच्छा। मैं कहा ठीक। अच्छा, दूसरी बात है कि फिर इनको ये जो है, जितनी भी हमारी आध्यात्मिक शक्तियां हैं जो अलग अलग रूप में पूजी जाती है, जैसे गणेश हुए, है ना, श्री राम हुए, विष्णु है, तो उनको वो सिंबॉलिकल लैंग्वेज मालूम नहीं थी। एक रोज मैंने गणेश जी का उनको मतलब सिखाया, सूंड का क्या मतलब होता है, कान का क्या मतलब होता है। इसके बारे में बहुत अच्छी मेरे को पहली किताब मिली थी, ये जो चिन्मय मिशन से, है ना, सिंबल्स ऑफ हिंदुइज्म करके, बहुत अच्छी बुक है। बहन जी जो भी इंटरेस्टेड हो पढ़े, क्योंकि ज्ञानवर्धन होता है इससे। तो उसने भी बोला यार ये तो हमको तो बिल्कुल एक मेंटल प्रिजन बना के हमें कैद करके रख रहे हैं, है ना, कोई दूसरी चीज पढ़ने ही नहीं देते।
यूं करते करते जो भाई लोग जो ये वो थे, जो बहनें जो भाई लोग ठीक थे, उन्होंने कहा तू घबरा मत। आज मैं उस अवस्था में हूं, किस भरोसे रहा कि मैं अपने देश का प्रचार प्रसार करूं। वो एक दूसरी बात है, वो दूसरा चैप्टर है, कभी बात करेंगे। मेरे साथ बहुत सारी घटनाएं हुई, जैसे उसके बाद में मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा, श्री 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 रविशंकर से, उन्होंने भी लूट खाया। इस्कॉन वालों से जुड़ा मैं, वो 1980 बॉम्बे से सेवा के लिए झोंपड़पट्टियों में हम सेवा करने जाते थे, आई समझ में, उन्होंने भी लूट खाया और इन्हीं के भरोसे रहा। और आज मैं एक अनाथ बेसहारा इंसान हूं, आई समझ में। तो इस स्थिति में मेरे को पहुंचा दिया। और भी बहुत सारे दृष्टांत हैं, किंतु मैं चाहूंगा कि हम जुड़े रहें। मेरी आदत किसी को डिस्टर्ब करने की नहीं, किसी का मेरे पास ये क्या बोलते व्हाट्सएप नंबर भी है, तो मैं उसको पहले मैसेज करता हूं, भाई तेरे को कन्वीनियंट टाइम हो तब अपन थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं, सत्संग करेंगे, थोड़ा एक आध भजन साथ गुनगुनाएंगे, अच्छा लगता है। क्योंकि यहाँ पे तो आप जानते हैं कि अल्ट्रा अल्ट्रा मटेरियलिज्म है ना। आप कनाडा में रह रही हैं, आपको अंदाज है कि ये सोसाइटी कहाँ जा रही है ना। तो इस में मैं फंसा हुआ हूं और मुझे ये भगवान की अनुकंपा हुई, ये भगवान की अनुकंपा हुई कि वो भाई साहब है बड़ौदा में, वो उत्तर प्रदेश के, वो क्या नाम है, अभी बात कर रहे थे, उनकी आवाज पहचान गया मैं, अरुण अरुण कुमार जी नाम है, क्या है ना। हेलो जी जी, अरुण जी थे, अरुण जी हैं। जी उन्होंने मुझे जो है वो ये टॉपिक पे ब्रह्म कुमारी पर स्ट्रीम करने का आइडिया भी दिया था। जी अरुण जी आपसे बात करना चाहते हैं जी, मैं करने को शायद। तैयार हूँ। जी जी जी। जी उनका मेरे पास नंबर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये उनका मेरा नंबर। फोन अभी खराब हुआ है, ये 2-4 दिन से मैं एक नया, क्योंकि मैं एक हैंडीकैप्ड आदमी हूँ। 2 बार मेरे को हार्ट अटैक हुआ, उसके डायबिटीज, कैंसर, तो मैं इस सर्दी में बाहर जा नहीं सकता। अगर मैं गया तो मेरे को निमोनिया हो जाएगा। तो मेरे पास नया फोन है, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इसका जुगाड़ हो जाए। मगर उनका नंबर मेरे पास है, उनका नंबर मेरे पास है। और ये भी भगवान की अनुकंपा हुई, उनकी बड़ी मेहरबानी है, वो करुणा सागर है ऊपर वाला, कि उनकी तरफ से उन्होंने कहीं मेरा रिमार्क देखा होगा, तो मेरे पास उनका वो आया, मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर उन्हीं ने मुझे आपका लिंक दिया, क्या प्रीति जी, है ना, उन्हीं ने मुझे आपका लिंक दिया। तो ये बड़ा अच्छा सहयोग हुआ। यानी कि कहीं न कहीं देविक शक्ति, है ना, सत्य के साथ में है, और जो सत्य को जानना चाहते, पहचानना चाहते हैं, उनका साथ दे रही है ना। तो ये बड़ी अच्छी कृपा हुई। और आपकी भी कृपा चाहता हूं मैं। देखो मेरी 67 ईयर्स की एज है, मगर इसमें उम्र का छोटा बड़ा कुछ नहीं है ना। जब आदि शंकराचार्य जी गौड़पाद जी के पास गए थे, तो उनकी उम्र थी 16 साल की, और उनके शिष्यों की उम्र थी 60-70। तो ये उम्र का कोई मतलब नहीं, ये आत्मा से आत्मा की बात है, दिल से दिल की बात है। तो आप मेरी छोटी बहन भी है, मेरी बड़ी बहन भी है। क्या आप जो काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है। और अभी मैंने सुना है कि वो जो अरुण अरुण कुमार जी जो हैं, वो वो जा रहे हैं वहाँ वहाँ कुंभ में, वहाँ जी कुंभ में जी जा रहे हैं, और कुछ पोस्टर उन्होंने छुपाए हैं, और वो बहुत ही नितांत आवश्यक है। ये मेरा दुर्भाग्य है कि वो लाइफ टाइम इवेंट है और मैं वहां जा नहीं पा रहा हूँ। उसमें बहुत सारी वो अड़चने हैं, एक तो फाइनेंस का लफड़ा है, प्लस खैर, और मगर मेरी इच्छा बहुत है। मैं दिन भर उसी की रिपोर्ट, उसी के वीडियो देखता रहता हूँ। अगर मैं वहां होता तो मैं कई और जगह भी आग लगा के आता, है ना, आग लगा भी आता, दीपक जला भी आता। क्योंकि अंधेरे में जब रोशनी होती है तो कुछ नजर आता है ना। तो क्या सत्य को कहने में, है ना, कोई दोष नहीं है, और सत्य तो हमेशा सत्य रहेगा, है ना। तो यही बात है। और आप इसे प्रश्न करिए। जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप आए चैनल पे, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इतने
ब्रेव नहीं है कि वो आके इवन बात करते हैं, तो आप आए, क्योंकि एक जने की जो अनुभव होता है फिर वो बहुत लोगों के साथ मैच होता है। जी हमारे स्ट्रीम पर एक जय शेट्टी आते हैं, बेचारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते थे, तो उन्हें कूड़ा बीनने में लगा दिया, और कूड़े में उनको जो है बीफ के पैकेट्स, और उनको जो है वो ऊपर भेज दिया था ने फ्रिज साफ करने के लिए, तो वहाँ अंडे वगैरह भी रखे थे। तो जी जो दूसरी वाली दादी है वो इसको डांटने लगी पहली वाली को कि तूने इसको यहाँ क्यों भेजा। तो जी वो जय शेट्टी जी आज आए नहीं है, पता नहीं, अभी तक तो मुझे दिखे नहीं। वो आपको बताते जो हाँ, आपको कुएं में दिखा ना, वैसा ही मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो देखा कि जो चंडीगढ़ में इनका सेंटर है, वहां पर कूड़े में जी बहुत सारे कॉन्डोम्स मिले हैं। तो ये जी सेम सेम चीजें हैं जो बहुत लोगों ने जी देखी हैं। तो फिर ये क्यों एक और ऐसा कहते हैं? ये तो मुझे मालूम था कि ये ब्रह्म कुमारी जो है वो लिव इन रिलेशनशिप में है। उषा जी जो सेंटर पे समर्पित है, उन्होंने बताया था यहाँ सभी जो है वो लिव इन रिलेशनशिप में मोस्टली रहते हैं, कुछों को छोड़कर। हम्म, और जी जी, और एक मैंने वेद पढ़ती हूँ ना, तो मैंने देखा उसमें लिखा है कि जब हमारे अंदर जो है ब्रह्मचर्य का जो निशानी वो है कि उसके अंदर द्वेष नहीं रह जाता, और इन लोगों में इतना द्वेष भरा हुआ है कि हम अगर ऑपोजिट देखें तो ये ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकती हैं। अब ये जी अब ये बात आई है तो मैं बात आपको कह दूं कि जो वो रजनी वाधवा जो थी, उसने कहा तुम मेरे लिए कह रहे हो, मेरी दीदी से तो मेरे से भी 4 गुना आगे है। आई समझ में। मैंने कहा क्या हुआ कि 2 बार गर्भवती हो गई वो, और बच्चे को गिराया गया। कहाँ गिराया गया? माउंट आबू में, माउंट आबू में। अब आप बोलिए, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी, अच्छे लोगों को फांस ना वसी। उसका काम था ये कि ब्रह्मा कुमारी में पैसा लाना, और यही है जो रजनी मेरे से बोली कि आप पैसा दीजिए। मैंने कहा मेरे खुद को पैसा नहीं मिलता, मेरा मेरा फादर है अलग किस्म का आदमी है, हम बिल्कुल क्षत्रिय उससे हैं, और वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, और इस तरह से मैं नहीं कर सकता कि बिना कैसे। तो आप यकीन ना करिए, जब उसे कुछ हासिल नहीं हुआ ना, तो अपने आप चली गई, है ना। तो इस तरह के भी कार्यक्रम हुआ करते हैं। उसके अलावा मेरे को दूसरी फीडबैक मिली, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, एक दृष्टांत है कि उसका एक भी ना जो कारण है, ये लोग यातना देते हैं, अगर नहीं लेकर आए ना पैसे तो ये लोग यातना देते हैं। अभी तो मैंने पढ़ा था हाँ अखबार में, आपको पढ़ के हाँ दिखाया था। नहीं, मेरे जैसे राजपूत को, मेरे जैसे क्षत्रिय को, जो बाई कर्म क्षत्रिय है, ठीक है ना, उसको अंदर यातना दे के दिखाए। अगर उनके सेंटर को बम से ना फोड़ दिया तो फिर बात नहीं बनी। एक मिनट ये कर प्लीज, आपको अच्छा आपको जो है ना ये बातें नहीं करनी है। आप तो मजाक में कर रहे हैं, पर यहाँ पर जो है ना, ये मैं यहाँ कनाडा में हूँ ना, और यहाँ पर इस तरह से आप नहीं कह सकते हैं कुछ भी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा मैं माफी मेरा चाहता हूं, चैनल जो मगर है ना, मेरे चैनल पे नहीं बोल सकते हैं ऐसे। नहीं नहीं जी। नहीं, मैं अब बिल्कुल ध्यान रखूंगा मैं इस बात का। आई एम सॉरी रियली, आई विड्रॉ माई वर्ड्स। सो व्हाट आई मीन टू से दैट, इसीलिए जिस एरिया में, है ना, क्षत्रिय लोगों का प्रभाव है ना, वहां पे ये ज्यादा अपना फैलाते भी नहीं है, क्योंकि जल्दी फूट जाएगा तो वो फिर। जी, आपकी आवाज आनी बंद हो गई। हे प्रभु, अब आ रही है? अब आ रही है आवाज? हाँ, आ रही है। हाँ, तो क्या हुआ, जोधपुर में रिलेटिवली थोड़ी इंपॉर्टेंट सिंधी कम्युनिटी है, तो वहां उन्होंने वो दबदबा जमा रखा। उदयपुर में भी, उदयपुर के पूर्व में एयरपोर्ट से पहले एक जगह आती प्रताप नगर, है ना। किसी जमाने में वहां सिंधी लोग वहां बसना शुरू हो गए। तो हुआ ये कि चेटक सर्कल का जो इनका सेंटर था, उस सेंटर को हटा के वहां ले गए वो दूर। हालांकि शहर से 20 किलोमीटर दूर पड़ता है, मगर वो उन्हीं के एरिया में है, और वो शिव बाबा लेखराज बाबा कर्रावरी सुट्ठो ये करते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इनको ये मालूम है
कि जिस आदमी को ये शीशे में उतारना चाहते हैं वो किस बैकग्राउंड से आता है, क्या ये भी ये लोग जानते हैं, क्योंकि ये मेरी पड़ताल है, ये मेरी पड़ताल है। और अभी तक भी मैं इनके पीछे लगा हुआ हूं। जहां भी मेरे को अभी मेरी फेसबुक के ऊपर 5-7 ये बीके है ना, तो उनसे मैं यही सवाल करता हूं कि बहुत साल हो गए काम करते करते, आप कुछ करिए कि जन कल्याण के लिए कुछ हो। है जिस जगह हॉस्पिटल नहीं है हॉस्पिटल खुलवाएं, स्कूल खुलवाएं, वृद्धा आश्रम खुलवाएं। क्यों आज हमारे वृद्ध लोग हैं, इंक्लूडिंग मी, वी आर ऑलमोस्ट ऑन द रोड। तो ऐसा कुछ करिए। अब ये तो ऊपर वाले का वो है कि मेरे कोई संतान ना हुई क्योंकि मेरी पत्नी को कुछ दिक्कत है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बात है कि कोई आदमी इस तरह से नेग्लेक्टेड हो जा। तो मेरे कहने का, हाँ, तो मैं बात ये कह रहा था वो पटियाला की बात। तो पटियाला में उस बंदे से मेरी मुलाकात हुई थी एक्चुअली, जब मैं वो ये पुट्टपार्थी गया था सत्य साई बाबा के, वहां सेवा में आया था। और मैं एक्चुअली मैंने 15 साल तक इसमें एज एन इंडोलॉजिस्ट ग्रुप के साथ एज ए गाइड टूर लीडर का भी काम किया हुआ। तो मैं एक ग्रुप लेके गया था, इटालियन ग्रुप। तो उस टाइम में उस बंदे से मुलाकात हुई, ठीक है। और वो बंदा जब पटियाला में था तो मेडिटेशन करने के लिए यहाँ जो है ब्रह्मा कुमारी उसमें जाया करता था सेंटर में। एक रोज इनके दिल में आया कि भाई ऐसा है कुछ सामूहिक भोजन रखा जाए, तो सामूहिक भोजन रखा। अब वो सेवा में लगा हुआ था वो लड़का है, आशीष मिश्रा नाम है उसका, और 2 अच्छे प्यारे बच्चों का पिता है, इसकी बात है। तो वो लगा हुआ था, तो ठिठुरती हुई ठंड में कुछ भूखे लोग बेचारे आए थे। और पंजाब में एक बात है, अक्सर आदमी भूख से कभी नहीं मरता है ना। तो आए थे, तो उन्होंने कहा आप रुकिए बाहर, मैं आपके लिए भोजन लाता हूं। तो भोजन ला के गया, दिया उनको, उन्होंने भोजन खाया, सब किया। और जब वो अंदर आया तो उसको बहुत बड़ी डांट पड़ी। उसने कहा भाई ये कौन से धर्म में लिखा है कि जो भूख जिसको आवश्यकता है उसको आप ना देंगे तो वो फिर वो क्या करेंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करने का। तो ऐसी जहां प्रवृत्ति होती है, प्रीति बहन जी, मेरी बात समझ रहे हैं आप, है ना। ऐसी प्रवृत्ति जहां होती है वहां तो फिर इनका सत्यानाश ही होना है ना, है ना। तो यही बात है। लगता है मैंने आपका बहुत ज्यादा समय ले लिया है। नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। है ना। आप कंटिन्यू करिए, आप इतना मैं तो आपकी बातें सुनती जा रही हूँ, बस आप तो एक के बाद एक अनुभव बताते जाइए। बिल्कुल, तो क्योंकि हमें उस लोगों तरह की ज़रूरत है जो अपने अनुभव बताएँ। क्योंकि बहुत लोगों को ये धमकाए आते हैं। मेरे ही चैनल पे एक सतीश जी आते थे, तो 2 ब्रह्म कुमार उनके घर पहुँच गए, उनको धमका के आए कि भई, और उनके भाइयों ने भी उनको बोला, फिर तो फिर वो आना बंद हो गए। तो ये लोग एक-एक को जो है ना वो धमका के आते हैं, तो हाँ, वो मेरे चैनल पर लोग आना बंद हो जाते हैं, मैं ऐसा चाहती नहीं हूँ, क्योंकि मैं ही सबको बोलती मैं रहूँ भी तो नहीं चाहता। हाँ, लोगों के अनुभव आएँगे तो ज़्यादा उनकी आँखें खुलेंगी। हाँ जी, तो मैं यही कह रहा हूँ कि इसीलिए मैंने नंबर दिए हैं मेरे, एक वो पिछले वाला जो वो पॉडकास्ट था उसमें मैंने कहा जो भी पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव पर्पज से जो सत्संग करना चाहता दे आर वेलकम, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। पंजाब में ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ना चाहता। और सतीश जी है, वो रहते कहाँ, किस एरिया से हैं, है ना। अगर उनका एरिया पता लग जाए तो शायद मैं कोई सोर्स निकाल लूं, मध्य क्योंकि इन, प्रदेश। हाँ, मध्य प्रदेश से। हुँ। अच्छा, मध्य प्रदेश में तो बहुत लंबा चौड़ा है। कहाँ से है वो, ये इंदौर से है या फिर ये जो ओरछा है वहां से है ओंकारेश्वर, महेश्वर, है ना, बहुत सारी जगह है ना। ऐसी तो ग्वालियर से है, कहाँ से है, जहां से भी हो, तो मैं सोर्स निकाल सकता हूँ कि जो भी धमकी मिल रही है ना, इनको पीछे लगा देना तू, कि इनके भी एक हिसाब से दुश्मन बैठे हुए हैं। लेकिन लेकिन सनातन धर्म के विरुद्ध जो भी काम करता है, कुछ कराता है, तो उसको कह देते हैं पहले चुपचाप 2-3 बार के भाई साहब आप कृपा करके आप अपनी जगह बैठे रहे। और ये गड़बड़ ना करें, वरना क्या है कि
ये फिर धर्म संकट वाली बात पैदा होती है, और वहां पे हम चाहते हैं नहीं कि ये ज्यादा मलबा फैले, है ना। तो यही है। तो ये बड़े दुख की बात है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि इतना दादागिरी का एस्पेक्ट जब तक मैं उदयपुर में था, हिंदुस्तान में था, मेरे सामने नहीं आया। अभी मैंने आपसे भी सुना है, किसी और से भी सुना है। तो ये बड़ी दिक्कत है कि एक भाई दुखी है, उसके फेसबुक पे मैंने लिखा, उसने कहा मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख सकता हूं क्योंकि मेरे फेसबुक पे किसी की नजर पड़ी, वो बनी हुई है। अगर उन्होंने कोई ऐसा संदेश मेरी फेसबुक पे देख लिया तो मेरी शामत आ जाए, है ना। वही तो और बात वो है, इसलिए लोग नहीं आते हैं। अब जय शेट्टी तो जी आप प्लीज ज्वाइन करिए, जय शेट्टी जी प्लीज आइए, क्योंकि ये भी जो है कूड़े वाली बात बताएंगे आपको। जय शेट्टी जी प्लीज ज्वाइन करिए। हाँ, तो जय शेट्टी जी आ गए। हाँ, नीचे कमेंट सेक्शन में आए हैं, कह रहे हैं बीके जी। वाले बदुआ देने आ गए, क्योंकि यहाँ नीचे बैठा हुआ व्यक्ति जो है ना वो बहुत कुछ यहाँ नीचे बोल रहे हैं। जो कुछ एक आध यहाँ ये जासूस भी आते हैं इनके, ब्रह्म कुमारियों के यहाँ अरे बैठे रहते हैं, उनमें कुछ कुछ बोलते रहते हैं। मुझे तो बहुत कुछ बोल के गए हैं, मैं खून के आंसू रोऊंगी, मैं ये है, मेरा ये होगा सर्वनाश, मेरा गुरु खराब है, मेरा ये है वो है, कमेंट भी करते रहते हैं यूट्यूब में। अरे तू जो तेरा करवाना वो करके तो अरे देख, तू मत सामने तो बोलिए, आ एक बार। कुमावत जी, आप ना कौन है? बोलिए, कुछ भी मत बोलिए, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जय शेट्टी जी आपका स्वागत है। जय शेट्टी जी ये बता रहे हैं कि इनको जो है ना वहां पर रिलेशनशिप्स में लोग रहते हैं, और ये खुद भी रहे हैं ब्रह्म कुमारियों के साथ हाँ, रिलेशनशिप में, और कंडोम्स भी मिले हैं। कूड़े वाला बेचारे उसको तक खाना नहीं दिया, तो वो अपना रोटी प्याज लेकर आता है साथ में, और वो कूड़ा दिखाने ले गया था इनको। जय शेट्टी जी आप म्यूट बोलिए, स्वागत है आप। जैसे जी हाँ जी। हाँ दीदी, क्या बोल मुझे क्या मतलब कौन सा मतलब बताना है मतलब वो इनको पूरे। कूड़े में बहुत सारे कंडोम्स वगैरह मिले, आपको भी तो मिले था ना कूड़े में कुछ कुछ। इवन कूड़े में नहीं इवन मतलब इनको हाँ तो सेंटर वो के ज्ञान अंदर के कूड़े में मिले थे बीफ के पैकेट्स वगैरह। सरोवर में मैंने बोला था ना कि चीनी हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? आ रही है। हाँ, जी जी तो बोलिए। ज्ञान सरोवर वगैरह में मुझे थोड़े मतलब शक हुआ था, तो अंदर मतलब गया था, तो उसमें कुछ ऐसी मतलब दुविधाजनक बात थी। जैसे चीनी को पाउडर करके मतलब भेज रहे थे हर सेंटर में, तो मैंने चीनी है करके चखा, तो उसमें मेरे को चक्कर और उल्टियां आने लगी थी। ज्ञान सरोवर की बात है। और ये जो ऊपर पांडव भवन है ना, वहां पर वो दादियों का जो कमरा है उसमें बहुत सारे बीफ के पैकेट्स है वगैरह वगैरह मिले हैं मुझे। मतलब जब साफ सफाई करने गया था ना, उन्होंने बुलाया था मुझे, मैं सेवा में था नीचे ज्ञान से, तो ऊपर भी गया था पांडव भवन में थोड़ी देर सेवा करने। तो देखा तो अंडे भी रखे हैं, मतलब अंडे है फ्रिजेस में, कुछ बीफ के पैकेट्स नीचे पड़े हुए हैं, का जो शैम्पू है वो भी अंडे वाला उपयोग कर रहे हैं ये लोग, और कॉस्मेटिक्स भी कई सारे उपयोग कर रहे हैं। मतलब वो भी कौन सी दादी जो मतलब पहचान की नहीं है, सबके सामने नहीं आती है वैसी, उनका नाम याद नहीं आ रहा है। एक पांडव वन में पीछे कमरे के ऊपर ही रहता है वो। हम्म। अब देखिए आप। हम्म। ऐसे देखने जाए तो हमारे सेंटर जो मैं रहता हूँ अहमदाबाद में, वैसे कई सेंटर है जिनके कॉस्मेटिक्स आप उपयोग करते हुए देखेंगे तो पाएंगे कि अंडे वाले जो शैम्पूस है वही उपयोग कर रहे हैं, सुअर की चर्बी वाले उपयोग, मतलब जो विदेशी आइटम्स है, जो मतलब नॉर्मल हिंदू तो उपयोग करेगा ही नहीं, वैसे चमड़े की मतलब बीफ के प्रोडक्ट्स से बने हुए कॉस्मेटिक्स वगैरह उपयोग करते ही है। और पाउडर भी ये लोग है ना, हाँ, डर्मेटोलॉजिस्ट का बैक्टीरियल पाउडर सबका सेम होता है, फंगल पाउडर सबके लिए सेम पाउडर उपयोग होता है, इसलिए आप देखोगे हर एक ब्रह्मा कुमारी से सेम स्मेल आती होगी। जी 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 आप बोलिए बोलिए सर। हम्म। नहीं, बस इतना ही मेरा कहना था।
नहीं, मुझे और कहना है ये है कि मैं ये 79 की बात कर रहा हूँ, क्यों मैं उदयपुर का निवासी हूँ और माउंट आबू हमारा बहुत करीब है और हम अक्सर जाया करते हैं वहाँ पे, तो सर मैं वहाँ गया था। तो ये जो सारे कंडोम-वंडोम जो निकले थे पिछली वाली गली से, वहाँ फेंक दिया करते थे ये लोग। तो ये झाड़ू वाला जो था बेचारा वो इकट्ठा करता था। एक रोज़ मुझे बोला कि साहब 1 दिन पहले आते या 2 दिन पहले आते, तो थैली के अंदर करीबन 2 महीने का होगा वो, क्योंकि जो जो माताजी वहाँ सफाई करती थी उसने बोला कि ये भ्रूण किसी का गिराया गया और पीछे की तरफ से प्लास्टिक में वो है जो थैली में इधर करके फेंका ताकि कचरे के साथ चला जाए। तो ये भी कार्यक्रम में होते हैं सर। और जो मेरी मेरी जो जी वो फ्रेंड रही है, हाँ जी, जो मेरी जो फ्रेंड रही है, वो एक्चुअली सुनीता वाधवानी की छोटी सिस्टर थी, मेरी फ्रेंड रही। तो उसको ऐसी शिकायत हुई, मैंने कहा मैं शादी करूंगा तेरे से। उसने कहा ना 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 मेरे को ना करनी। अब पता नहीं उसने कहाँ से पैसे मंगवाए, कहाँ से वो भ्रूण, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा मेरा बच्चा तेने गिरा दिया, तेरे को शर्म आनी चाहिए, मैं उसका बाप हूँ। तो ऐसे कार्यक्रम भी चलते हैं सर। और अभी मैंने बताया कि कुछ चीजें पुड़कियों में बेची जाती है, तो मैं पीछे पीछे गया या किसी को पीछे लगाया। या माउंट आबू की ही बात है ना। तो वहां पे क्या है कि बीकानेर हाउस में, बीकानेर हाइजाइनेस का जो हॉलीडे होम रहा हुआ करता था, वहां पे वो अक्सर आया करते, अभी भी जी उनका वो है। जी, तो मैं वहां गया था, तो वो राज सिंह जी थे। मैंने कहा सर ये क्या है, यहाँ तो अक्सर होता ही है। कई बार तो ये एक फॉरेनर रोती रोती आती कि हमारे साथ बलात्कार होता होता, बचा हमें, बचा लीजिए हमें, रात 2 रात यहाँ रह गई, हम चले जाएंगे वापिस। तो ये कार्यक्रम भी होते हैं सर। हाँ, अगर हाँ आप, जी, हाँ जी, ये हाँ, हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे व्यक्तिगत अगर दृष्टिकोण देखा जाए, जो जनसामान्य में जो गुंडागर्दी वाले व्यक्ति भी होंगे ना, गुंडागर्दी वाले, हम्म, वो भी ऐसे लड़कियाँ नहीं छेड़ेंगे जैसे उनके वहाँ मतलब हाँ जो हेड वाले हैं, वो सब लड़कियाँ छेड़ने वाले होते हैं। अरे जी, वीआईपी जितने आते हैं उसको कितनी गंदी तरीके से जो देखने का और छेड़ने, बिल्कुल, वो तो बिल्कुल नॉर्मल सर। इंसान भी नहीं कर सकता, नहीं करता है। हाँ, नॉर्मल इंसान भी नहीं करता है वो। और नहीं अगर करता। देखने जाए, अगर हाँ, अगर ये लोग ये बोलेंगे कि 5 में से 4 उँगलियाँ सब बराबर नहीं है, तो भैया ये जी, तुम्हारी 4 उँगलियाँ ही खराब है। 5वीं जी, उँगली अगर जी, सही है तो कौन-सी है वो बता दीजिए, हम भी देख लेंगे। क्योंकि ये बिल्कुल गतिविधियाँ सर। बहुत शर्मनाक है। हाँ, कहने को कुछ और करने को कुछ है। बहुत हाँ, जगह ऐसा देखा पाया गया है। ऐसा नहीं है कि हाँ, सिर्फ वहाँ ही, यहाँ पर अहमदाबाद में ही महादेव नगर सेंटर है जो ज़ोन इंचार्ज का जगह है। वहाँ के जो हाँ, लड़के हैं, हाँ, लड़के समझ, मतलब समलैंगिक है, जी, और जी, जी, वहाँ जी, के जी, आने वाले जी, अच्छे आने वाले जी, 2-3 बार पिटाई हुई है इनकी कर्णावती क्लब में। ऐसे भाई बहुत बार अच्छा, हुआ है। और हाँ, हाँ, और एक बार यहाँ का कांकरिया सेंटर में एक बहन जी, रहती है जिसका नाम नहीं याद आ रहा। वो संदेशी करके बोलती थी, तो गुजरात समाचार वाले ने एक बार उनका जी, टेस्ट लेने के लिए आए थे। तो जी, उसका पूरा छापा हुआ है। कई बार ऐसे बहुत अच्छा, सारी पोल पट्टियाँ निकली है। हुँ, जी, अच्छा, आप लोगों को एक जोक तो अब सुनाती हूँ, आप लोगों को एक जोक सुनाती हूँ, जी जय सुनाइए, जी और शिवांग सुनाइए, जी। सुनाइए, सुनाइए। सुनिए, यहाँ पर नीचे एक ब्रह्म कुमार बैठा है, केशव सिंह। उसने आपकी जी, बात का जवाब दिया है कि कि जी, कबूतर जो है वो जान सुनने आते हैं और जो है नज़र बचा के ये सब कंडोम वगैरह रख जाते हैं। ये बात हुई ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ। ये ब्रह्म कुमार है और यहाँ नीचे बैठ के आपको ये डिफेंस दे रहा है इसका। बहुत अच्छी बात है, बहुत जी अच्छी बात दीदी, है। डिफेंस मुझे कर सकते हैं। और डिफेंस एक और भी मतलब डिफेंस है, इससे पहले वाला, इससे नहीं, नहीं, पहले वाला जो न डिफेंस, इसने 2 डिफेंस दिए हैं। इसका पहला अ, डिफेंस ये है कि कंडोम वो इस्तेमाल करते हैं जो बीके से चिढ़े बैठे हैं, जेब में अ, रख कर आते हैं और यूएन के बाथरूम में रख जाते हैं, उनके बाथरूम में, और उनके बाथरूम में रख जाते हैं। और दूसरे में उससे इसने अरे बोला है कबूतर रख जाते हैं अ, नज़र बचा के। अरे दीदी, उससे दीदी, कहिए, दीदी, मेरा बात सुनिए, हुँ, मेरा बात हुँ, सुनिए।
जी हम कितना भी हम चलो वीडियो बना लेते ये डिफेंस में ऐसी बातें कह दे, लेकिन जो क्राइम रिपोर्ट्स आती है, जो जी मतलब शिकायतें दर्ज होती है, वो तो झूठ नहीं जी होती है ना, एक दो हो तो ठीक है, बहुत है इनके जी आबू रोड पे ही, और बहुत है। और जी इनको इसलिए बचा के रखा गया है कि जी किसी न किसी कारणवश वहाँ के जो लोग हैं, जो गरीब जन है, उनका परिवार थोड़ा बहुत चल जाता है। बाकी इनको तो हाँ। उजाड़ने के लिए तो बहुत संस्थाएं तैयार है अभी भी, बहुत अब संस्थाएं ये तैयार बात, है। अब बात निकली तो मुझे बोलने दीजिए जरा, 30 सेकंड लूंगा आपके। जी जी, हमारे 2 मिनट शहर के ही, ज्यादा लीजिए। हाँ, जी डिटेल में बताइए जी। हमारे शहर के एक नेता हैं जो बड़े वृद्ध हैं अभी और राज्यपाल हैं पंजाब के, गुलाब चंद कटारिया। ठीक है, तो आप यकीन ना करें कि वो मिडल मैन बने हुए थे, एक तरह से सीधी लैंग्वेज बोलूं तो वो बड़वा का काम करते थे। ठीक है, तो ये ब्रह्मा कुमारी की जवान खूबसूरत लड़कियां मिनिस्टर तक सप्लाई होती है सर, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। जी मैं इस पे एक्सचेंज कर चुकी हूँ। जयंती जो है ना, जो इंटरनेशनल उसकी वो है, वो एक लड़की जो है सप्लाई हो गई और उसको पता नहीं था कि वो ट्रैफिक हो गई है, तो फिर इन्होंने जल्दी जल्दी वो केस दबाया। जी, अब क्या हाँ, है, ऊपर से दबाते हैं मगर पाप का गड़ा वो फूटता ही फूटता है, और ज्यादा दिन रह नहीं सकेगा। अब इनके दिन भर गए हैं, और मैं चाहता हूं जितनी भी ब्रह्मा कुमारी की प्रॉपर्टी है वो आदि शंकराचार्य वाले या दूसरे वाले अखाड़े उसको सीज करे और अच्छे काम में लगाए, है, क्योंकि वो जनता का ही पैसा है ना, वो जनता का ही जी पैसा मैंने है ना। अभी मैंने हमारे शिष्यों के द्वारा मतलब हमारे गुरु भाई हैं जो शंकराचार्य जी के शिष्य है, एक तो पुरी मठ जी है और एक द्वारका मठ जो अभी शंकराचार्य है, उनको जी मैंने मतलब थोड़े बहुत प्रूफ हमने इकट्ठे किए थे, वो सब भेज दिए उनको, और जी वहां से भी रिस्पांस आया है। और अभी बॉम्बे में भी शंकराचार्य यानी मेरे गुरुदेव जा रहे हैं, तो उसके बारे में भी बात होगी इस पे, और इस जी पर मत भी निकलेगा, और नागा साधुओं को भी थोड़ा बहुत संदेशा मिल जाएगा। तो इस हाँ, मत पर खंडन होने के लिए बहुत सारी पीछे की तैयारियां है। ऐसा नहीं बिल्कुल है कि होनी चाहिए ये सर। लोग और ये हाँ हम मैंने हम लोग अभी डिबेट भी कर रहे हैं इनसे शास्त्रों का। है जी हमारे कुछ चैनल्स, उस नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, लेकिन है, हम लोग अभी उनसे डिबेट भी कर हाँ, रहे हैं, और उनको बता भी रहे हैं कि भाई तुम्हारा जो ज्ञान है वो शास्त्रों के अनुसार है ही नहीं, हिंदू धर्म के बिल्कुल नहीं, अनुसार है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। रहे हो सबको, ठीक वो है, और लोग मेरा सुन दो रहे तीन हैं। साल बाद, हाँ, ये 2-3 साल बाद मेरा यही प्रश्न था। मैंने कहा ऐसी बात है कि हमारे शास्त्र में दो चीज है, श्रुति और स्मृति। ठीक है, जो जो स्मृति है वो तो लोगों की याददाश्त है, वो समय के साथ बदल भी सकती है। 5, 7, 8, 10 स्मृतियां, जैसे मनुस्मृति हुई, याज्ञवल्क्य स्मृति हुई, और भी कई है, तो एक समय के हिसाब से समय के लिए लिखी गई थी, वो उसी टाइम के लिए वैलिड है। मगर श्रुति जो होती है सर, वो कभी बदलती नहीं। और श्रुति क्या है कि जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, तो उनसे निकले हुए जितने भी वो हैं उद्गार, वो जो है वो सारी श्रुति में ली जाती है, और श्रुति ही हमारा एक कंपास है। हम कहीं रास्ता एक भटक बात जाते हैं तो बताइए, नॉर्थ की। ये जो निराकार शिव बिंदु हैं, तो तो फिर ये जो निराकार हैं उनसे शादी क्यों करवाते हैं ये शिवलिंग से, जब वो निराकार हैं, तो और हम्म दहेज लेते हैं? मतलब इनकी लैंग्वेज भी चीप है। बाप दादा, ऐसे कौन बहुत बोलता नीच है है। बाप दादा? जी जी उषा जी जी जी, जुड़ अब रही है पर अभी जी, निकले नहीं है। हाँ, तो अरे सर लैंग्वेज जी, इस, इनके जी हाँ, जी बोलिए इनके सर। कई सारे मूल्यों में इनके कई सारे मूल्यों में ऐसे ऐसी बातें आई है, श्रुतियों को ये पूरा नकारते हैं, वेदों को गपोड़ बोला है, तो जो अपना हमारे उपनिषद है उनको गपोड़ बोला है। जी हाँ, तो यही धन्यवाद। तो बोलता हूँ, हाँ, जी 1 मिनट। मैं बोलता हूँ, जी जी, मैं बोलता हूँ तुम्हारे उषा जी, लेखराज बाबा उषा को। जी भी जुड़ रही है। हाँ, उषा जी आपका स्वागत है। उषा जी ड्रॉप हो गई। जी, उनका फ़ोन अच्छा, खराब होता है ना, इसलिए मैं तुरंत उनको पहले लेती हूँ, क्योंकि उनका फ़ोन अच्छा नहीं है, तो वो बहुत देर नहीं टिक पाती हैं। जी, कोई नहीं। जी हाँ, जी जी, वो ये हाँ शास्त्र को कहते हैं गपोड़ हैं, तो इनकी हाँ, तुम ऐसी गपो, धृष्टता है। जी जी,
जी और ये लोग जी ना, एक जी बात और है, ये लोग ना बहुत ज्यादा फिजिकल वायलेंस करते हैं। मेरे पास इनके कुछ वीडियोस हैं, उसमें ये वायलेंस जी करते नजर आ रहे हैं। इनको दिखाओ तो ये हमेशा जी ये कहेंगे, अरे ये तो एक आध लोग हैं, एक आध लोग तो कदाचारी होते ही हैं। शिवानी जो है वो भी कहती है कि 9 हाँ, लाख में अगर 2 लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे दो कि भाई 2 रेप हो गए 9 लाख में, तो क्या जी है इतनी बड़ी बात। जहां पर 9 लाख लोग रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो हो गई। हाँ, तो आपको शिवानी उसको याद कैसी, दिलाना। हाँ, आपको शिवानी के इस- बारे में कुछ पता है? ने शिवानी के साथ में एक गई थी सेवा करने के लिए, है ना। ये 2012 की बात है, ये नहीं बी हाँ 2012 की बात है, ठीक है। रातों रात उस लड़की को किडनैप करके ले गए, गैंग रेप हुआ, और उसको जो उनका गेस्ट हाउस था, उसके गेस्ट हाउस के बाहर उसको अधमरी हालत में छोड़ के चले गए, और शिवानी कुछ भी नहीं कर सकी, है ना। और शिवानी को उठाने में सिर्फ 1% कमी रह गई, नहीं तो उसको भी उठा ले जाते, क्योंकि उसको उसकी आवाज सुन के, उसका चेहरा देख के उसके बहुत सारा आशिक है ना। क्योंकि वो ऐसा ही है। तो ये क्या है, दूध के धुले हुए नहीं हो सकते, है ना। दूध के धुले हुए नहीं हो सकते। और वो अहमदाबाद से बात कर रहे हैं वो भाई साहब, वो कहाँ है, वो चले गए? जी हाँ, क्या मैं है अहमदाबाद ये? से ही हूँ। हाँ सर जी, मैंने आपके अहमदाबाद में एलिस ब्रिज के पास में, जिस टाइम में आलियांस फांसेस हुआ करता था, आई एम ए फ्रेंच हाँ हाँ। टीचर सर। हाँ, तो मैंने वहां अच्छा फ्रेंच अच्छा। पढ़ाया। अभी अभी शामल में है वो, अभी आलियांस फांसेस जो है वो शामल में है। और आपकी जो अहमदाबाद में युगांडा सोसाइटी है ना, तो वहीं में रहा करता था। तो कृपया करके अपना नाम और ये आपका व्हाट्सएप नंबर दीजिए मुझे प्लीज। प्रीति दीदी, आप शेयर कर देंगे प्लीज? मैं अभी चैट में नहीं डालना चाहता। आप शेयर कर सकती है प्लीज मेरा मेरे व्हाट्सएप पास नंबर? इनका मैंने तो नंबर मेरा है, चेक मैं में कहाँ सेंड करूंगी? जी आप प्राइवेट चैट में दे सकते हैं। अच्छा। मतलब आपका नंबर, कुमावत जी, आपका नंबर तो किसी के पास है नहीं, तो किस पे दिया नहीं, मैंने जाए? उसमें डाला, मैं तो बहुत ओपन आदमी हूं, मैंने डाला है। और वो जो पहले कहाँ वाले, जो डाला है? इससे मैं पहले वाले प्राइवेट चैट चार्ट हो में रहे थे ना, डाली, यहाँ हाँ प्राइवेट उसमें चैट में डाला है। नहीं, हाँ, प्राइवेट चैट में नहीं नहीं मैं दिया। चाहता, नहीं इसमें नहीं दिया, वो पहले वाली जो हाँ, चैट हो इसमें रही थी दिए। ना। नहीं हाँ, नहीं, हाँ उसमें इसमें नहीं है। दीजिए, प्राइवेट चैट में। अच्छा इसमें दो, अच्छा ये इसका लिखने, क्योंकि मैं ज्यादा कंप्यूटर सेवी नहीं हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं। हाँ, ये चैट का आया नंबर, ठीक है। नहीं, ये मुझे किसी प्राइवेट का चैट डर नहीं, कोई साइड में है ना, ये जो राइट नहीं, साइड कोई में हो ना लिखा बंदा। है, मैं तो सोचता हूँ को आए मेरे से बात करे, कौन है ऐसा दिलेर, है ना, जो सत्य जी को असत्य करने वाला है, वो आए एक जी। बार। अच्छा, हम अरे इनसे भी भैया, ले लेते हैं। है ना। जी, मैं अरे ना इनसे भगवान, भी पूछ लेती हूँ, 1 मिनट, उषा जी से। नहीं 1 मिनट। मेरा ये जो जो है फोन ना, है ना, मेरे फोन से जुड़ जाएंगी, फोन से जुड़ जाएंगी। ये क्या है कि आधा काम कर रहा है, आधा नहीं कर रहा है, तो मुझे इसकी बड़ी तकलीफ है। मैं नया फोन लेने के लिए जाऊं, मगर अभी बाहर निकल नहीं आपके सकता, पास बहुत सर अरुण पे भाई है। का नंबर है? आपके पास जी हाँ, अरुण भाई अरुण का भाई का नंबर है? नंबर है, अरुण भाई का नंबर हाँ है, तो जो अरुण भाई वलसाड में आपको रहते हैं। हाँ हाँ, तो वो अरुण भाई हाँ, आपको दे देंगे नंबर। आप उनसे पूछ लेना। आपका शुभ आपका शुभ नाम क्या है? मेरा यहाँ जय, तो नहीं बताऊंगा, मेरा है जय नाम ही है रख लो, जय। जय ही रख लो, जय। जय ही रख लो। ये मेरा घर का नाम है। जय है, ठीक है। और फ्रॉम अहमदाबाद राइट। मैं अभी वो डाल दूंगा उसमें कि भाई आई नीड हिज नंबर, आई हैड हाँ। अच्छा, कन्वर्सेशन विद आपको हिम। पता है शिवम जी कि यहाँ जी नीचे एक ब्रह्म कुमार बोल रहा है कि आप जो भी कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं। ये तो हमेशा ही बोलते हैं, कोई इनको कुछ भी प्रूफ दिखा दे, अनुभव सुना दे कि जिगरी, नहीं है। मैं और मैं आपको पता है उसको कि कहिए मैं एरिक नाम शनाख्त, का, आपको मैं मालूम है अभी कुछ शनाख्त दिन प्रे, पहले मेरे अरे चैनल पर एक आदमी आया था, एरिक नाम का, जो डायरेक्टर है यहाँ पर, कोऑर्डिनेटर है पूरे कनाडा में सारे ब्रह्म कुमारी सेंटर्स का। वो मेरे चैनल पे आया था, तो वो कहता है कि आपने ये जो भी इंफॉर्मेशन लेते हो ब्रह्म कुमारी इन्फो वेबसाइट से या जो भी, वो सब झूठ है। ये सारे
जो लड़कियों ने कोर्ट में गवाही दी वो भी झूठ है, सब कुछ झूठ है। अच्छा, एक बात उससे पूछिए, मैं टाइप करने का मेरा खुल नहीं रहा है। एक बात कहूं कि ब्रह्मा कुमारी के 2-4 सेंटर खुले थे, और आप जानते हो कि ये जो फ्रांस है, बड़ी लाइक कंट्री है, इन्होंने आउटराइट इसको सेक्ट डिक्लेयर किया हाँ है ना? हाँ, इसको सेक्ट डिक्लेयर किया हुआ कि इट्स नॉट ए फाउंडेड रिलीजन, इट हैज नो बेसिस एट ऑल। हम्म हाँ, सो इट हैज बीन डिक्लेयर्ड ऑन टीवी मेनी टाइम्स। हम्म फिर भी उस समय में चोरी छुप के चला रहे थे, चोरी छुप के जाते थे, और मैं भी जाता था। इसलिए जाता था कि मैं रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से जाता था, है ना? कि कौन क्या हो रहा, गतिविधि कौन क्या कर रहा है, ये मालूम नहीं है मेरे को, मगर क्या हो रहा है, देखिए आप ध्यान दीजिए शब्दों पे, क्या हो रहा है उस पर ध्यान जाता था मेरा। और जो हो रहा है हमारे शास्त्रों के विरुद्ध है, ये शास्त्रों के समान है, बस यहीं पे मेरी बड़ा ऑब्जेक्टिव रहता था। सब्जेक्टिव अगर बनूं तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, तो यही है, जो भाई साहब है वो कान खोल के सुन ले, है ना? और मेरे पास सॉलिड प्रूफ पड़े हुए हैं, सॉलिड, है ना? हाँ सॉलिड जी प्रूफ पड़े हैं। सर, मेरे को एक बात जी कहनी थी। मतलब जी सर। ये जो नीचे आके कमेंट कर रहे हैं बीके वाले, तो मैं ये हम्म। सोच रहा हूँ कि इनका ब्रेन वॉश किस हद तक किया गया है वो तो ठीक है, लेकिन ये हमारे ये पॉडकास्ट क्यों देख ले, मतलब ये लाइव क्यों देखने ये आ रहे हैं? जाते पहली हैं, बात तो हाँ ये वहां मतलब जाके इनको इतना सुनते हैं। अच्छा इसकी भाई भी एक वजह इतना है है सर। क्या? मैं बोलूं, मैं बोलूं आपको, इन्होंने अपने कुत्ते, बीके वालों ने अपने कुत्ते हर जगह छोड़ रखे हैं। कहीं से भी थोड़ी सी सुखपगाट हुई और सीधा हेडक्वार्टर रिपोर्ट जाती है सर। हैं? अच्छा तो दूसरी बात कहीं ये, भी, अच्छा दूसरी बात, हाँ आपने कुत्तों को गाली क्यों दे दी? जी, आपने कुत्तों को गाली दे दी। नहीं गाली नहीं है, तो सम्मान है भाई। हमारे आपने हमारे जो कुत्तों नहीं अर्जुन, को कुत्ता, गाली हमारे जो अर्जुन, कुत्तों को हमारे जो गाली दे अर्जुन दी। थे, हमारे जो अर्जुन थे, अर्जुन भगवत गीता वाले, है ना? अर्जुन का भी एक वो कुत्ता था, साथ में ले जाते थे, है ना? और वो कुत्ता जब द्रोणाचार्य जी उनकी परीक्षा ले रहे थे, वो घूमता घूमता एकलव्य की तरफ के चला गया, तो एकलव्य ने उसका मुंह बाण से भर दिया। तो कुत्ता रखना तो हमारी बहुत पुरानी प्रथा है भाई। और हमारे मेवाड़ में तो कुत्ता नहीं रखते, शेर रखते हैं, शेर, है ना? शेर पालते हैं। उसको बोलो, राणा प्रताप का नाम सुना है, राणा सांगा का सुना है, मीराबाई का नाम सुना है? हाँ, जी जी जी, ओ, ये आपने पॉइंट दिया, मतलब इनके अनुसार वो लोग को मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ, ना स्वर्ग प्राप्त हुआ है। वो लोग जो है ये अभी भी भटक रहे हैं, और मतलब वो लोग बिल्कुल। भी नीचे अरे, गिरावट में आए। हाँ, अरे हम ये तो तो हमारा अरे हम तो पूरा सर, शास्त्र विरोध जी, करते हैं। नहीं हम तो स्वर्ग जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि स्वर्ग में भी रहने की एक अवधि होती है, उसके बाद वापस आपको इस इन, मृत्युलोक में आना पड़ता है ना? इनका हम जो तो स्वर्ग है जाएंगे वो तो, हाँ। काल्पनिक है। नहीं, हम जाएंगे तो भगवान कृष्ण के, है ना, या तो ब्रह्मलोक में जाएंगे, या कृष्ण लोक में जाएंगे, या गोलोक में जाएंगे। वो स्वर्ग लोक हमें नहीं चाहिए, है ना? अरे जहां इंद्र बैठा हुआ है। गोलोक को वैकुंठ को सबको मिक्स कर दिया, लॉजिक को इलॉजिक के साथ मिक्स कर दिया, अपना हाँ, दिमाग खुद से लगा के एक नया लोक बना दिया इन लोगों ने। मतलब इन लोगों ने हद कर दी है, हद से पार। मतलब घृणा मचती है इनके ज्ञान को सुन के। अभी मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को पछतावा रहा कि इनके थू थू ज्ञान के लिए मैं इतना दूर आया था और इतना समय दिया था। 9 साल मैंने बर्बाद किए, मेरी जिंदगी बर्बाद। मैंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी इनकी वजह से। मेरी जॉब, जो मेरी अवधि थी जॉब के लिए, योग्यता थी, वो तो चली गई ना मेरी। अभी मेरे को योग्यता शंकराचार्य जी ने दी है, उनसे दीक्षा प्राप्त करके मेरा जीवन उन्होंने बनाया है। हेलो। हेलो।
वो सर ड्रॉप हो गए क्या दीदी? सॉरी सॉरी दीदी जय वो जी, मेरे ड्रॉप हो गया क्या? हाँ, वो लगता है ड्रॉप हो गए। मैं 1 सेकंड वॉशरूम गई थी तो लगता है वो ड्रॉप हो गए। कोई नहीं, थैंक यू आने के लिए जय जी। मैं 1-2 मिनट वेट करती हूँ, जी फिर मैं ये क्लोज़ करती हूँ। और तरुण जी, हम ये कोई चीज़ें अपने मन से नहीं बता रहे हैं। लोग यहाँ पे आके अपना अनुभव बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने क्या देखा। किसी का कोई ब्रह्म कुमारी से पर्सनल वो तो है नहीं, लोग तो बल्कि अपना समय और पैसा बर्बाद करके ही वहाँ जाते हैं। तो वो कोई इसलिए इस उद्देश्य से थोड़ी जाते हैं कि हमें इनकी बुराई करनी है। पर वो जब शॉक हो जाते हैं, उनके साथ ऐसा कुछ होता है, तो वो यहाँ आके शेयर करते हैं। मैंने तो खाली एक प्लेटफ़ॉर्म दिया है कि लोग अपनी बातें शेयर करें। जी दीदी, मैं भी ड्रॉप हो रहा हूँ, मतलब निकलो। जय श्री कृष्ण। जी, जय श्री कृष्ण। आप सभी लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसके मैं 2 भाग कर दूँगी, तो ये दूसरे टॉपिक के अंडर में आ जाएगा। जय श्री राम, जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व। और कल मैंने आज से उपनिषद भी स्टार्ट करें 7:30 बजे से, तो आप लोग जो है वो कल भी उसका दूसरा पार्ट होगा। सैटरडे संडे में उपनिषद पढ़ती हूँ, भी पढ़ती हूँ 7:30 बजे से 20 मिनट के लिए या 10 मिनट। तो स्ट्रीम को शेयर करिए। ये कौन बोल रहा था कि डॉगी नहीं आया? आ गई मेरी यामी। यामी, यामी यू वांट अ ट्रीट? अब ये देखो दौड़ के आएगी जैसे मैंने ट्रीट का नाम लिया तो। यू ऑलवेज वांट अ ट्रीट है, यू ऑलवेज वांट अ ट्रीट। ट्रीट का नाम लेने से ये तुरंत आती है। चली गई, उसको पता है कि मेरे पास नहीं है ट्रीट। तो हम क्यों पागलपने की बात कर रहे हैं? हम तो लोगों को चेता रहे हैं कि ये है वास्तविकता, ताकि लोग जो है वो सतर्क रहें। तो क्या हम लोगों को सतर्क करें ये पागलपन है? यामी जी, तो जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम। कल फिर मिलते हैं ऋग्वेद में।